नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने दुश्मन पाल रखे हैं, यानी कि आपके कोई दुश्मन है, आपकी वजह से दुश्मनी हो सकती है, सामने वाले की वजह से हो सकती है, तो स्टोरी आप लोगों के लिए है कि दुश्मनी कितने ज़्यादा घातक हो सकती है, कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है दुश्मनी। इसलिए जहाँ तक हो सके आप लोग दुश्मनी ना करें। कोई दुश्मन है तो उससे दूरी बना कर रखें। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टोरी में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअल में जो दुश्मनी रखते हैं करते हैं उससे कितना बड़ा हमें नुकसान हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल ही आपको एक नया वोकैबुलरी एंड नया वर्ड आपको दे रहा है, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताने वाला हूं, तो कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर रखें। देखिए ये लिखा हो आपका एनमिडी, टी लिखा है एनमिटी जैसे, बट एक्चुअल सेम एनमिडी, ड जैसे उच्चारण होता है एनमिडी। एनमिडी का मतलब शत्रुता, दुश्मनी जिसे कहते हैं उसे एनमिडी कहते हैं। फिनिशेस, फिनिश यानी समाप्त करना, बट फिनिशेस लिखा हुआ एस से ईएस जुड़ गया है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ता है, ती है, मतलब फिनिश करती है, यानी कि समाप्त कर देती है। लाइफ यानी जीवन को, तो दुश्मनी या शत्रुता जीवन को खत्म कर देती है। देखिए टाइटल से आपको समझ आ गया। चलिए स्टोरी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट वॉज विंटर सीजन। इट वॉज, तो यहाँ पे इट यानी ये या वो ऐसे यूज किया था। बट जैसे कि हम देयर इज, देयर वॉज, देयर वर, तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, सब्जेक्ट होता है। वैसे ही जब हम कोई मौसम का नाम बताते हैं तब हम वहां पे इट इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ये वो ऐसे नहीं बोलना है हमें, बस क्या बोलना है, वॉज यानी था, विंटर सीजन सर्दी का मौसम था। बस आपको इतना ही बोला, इट का कोई मीनिंग नहीं निकालना है। जैसे वहां पे देयर का मीनिंग नहीं निकालते थे ना, वैसे ही। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि सर्दी का मौसम था। अ क्रो वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अ क्रो, क्रो यानी तो कौवा, एक कौवा, वॉज फ्लाइंग, तो वॉज या वर्ब के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, तो एक कौवा उड़ रहा था। इन यानी में, द स्काई यानी आसमान में, आसमान में कौवा उड़ रहा था। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड। ही वॉज, वह था, इन सर्च यानी होता तलाश में, खोज में, ऑफ यानी का, फूड यानी भोजन, वह भोजन की तलाश में था। ही सॉ दैट अ स्नेक वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ही सॉ, उसने देखा। सी सॉ, सीन, तो हम सॉ का यूज कर रहे हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर कुछ नहीं, ही सॉ सीधा। तो उसने देखा, दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है। उसने देखा कि अ स्नेक, एक सांप, वॉज लाइंग, पड़ा हुआ था, है ना, ऑन यानी पर, द ग्राउंड जमीन पर, या जमीन पर लेटा हुआ था, ऐसे ही बोल सकते हैं। एक सांप जमीन पर लेटा हुआ था। ही वेंट नियर द स्नेक, वह गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करें, गया, खाया, पिया, सोया, रोया, ये सब के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नियर यानी पास में, द स्नेक, वह सांप के पास गया। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए उसे फाइंड आउट बोलते हैं, ठीक है। इफ, यदि, है ना, द स्नेक वॉज अलाइव और डेड, की क्या ऐसे भी यूज किया जाता है। तो सांप के पास गया ताकि, है ना, द स्नेक वॉज अलाइव और डेड, ताकि ये पता चलाया जा सके, पता लगाया जा सके कि सांप जिंदा था या, और यानी या डेड, मर गया था। सांप जिंदा है, मरा हुआ, देखने के लिए पास गया। द क्रो सॉ दैट द स्नेक वॉज लाइंग स्टिल। द क्रो सॉ, कौवे ने देखा, दैट की, द स्नेक, सांप, वॉज लाइंग, पड़ा हुआ था, स्टिल यानी अभी भी लेटा हुआ था। ही थॉट इट टू बी डेड। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म सोचा, इट यानी इसे या उसे ऐसे यूज किया था। टू बी डेड, टू बी डेड का मतलब क्या होगा कि मर चुका है या मरा हुआ है, तो उसने उसे मरा हुआ सोचा कि ये सांप जो है ना मर गया है। He decided to carry the snake to a lonely corner in the fields and eat it. He decided, उसने फैसला किया, to carry, carry यानी ले जाने के लिए, है ना, the snake, सांप को, to preposition है to, किसके पास, a lonely corner यानी कि एकांत, lonely यानी अकेला, किनारा, ऐसे कॉर्नर का यूज किया जाता है, यानी कि एक सुनसान कोने में, इन द फील्ड्स, खेत के, यानी खेतों के कोई सुनसान कोने में ले जाने का फैसला लिया। एंड ईट इट, और उसे खाने के लिए, ये ईट यानी खाना, ये इट यानी इसे या उसे, है ना, ईट इट बोलने में वैसे ही लग रहा है, बट ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो उसने सोचा कि मरा हुआ है, चलो इसको कहीं, है ना, जंगल, सॉरी, खेत के किनारे ले आकर खाया जाए।
बट द स्नेक वॉज अलाइव, लेकिन सांप वॉज यानी था अलाइव, सांप जीवित था, जिंदा था, एंड हैड बिकम स्टिफ ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। हैड बिकम, तो हैव या हैज के साथ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो देखिए बिकम फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म सॉरी सेकेंड फॉर्म बिकेम होता है, और थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है। तो इससे आप ये मत सोचिए कि सर फर्स्ट फॉर्म है, जैसे होता है ना कम केम कम, वैसे ही सेम बिकम बिकेम बिकम ही होता है। हैड बिकम यानी कि हो चुका था, ऐसे यूज किया जाएगा। स्टिफ यानी था अकड़ जाना है ना, ड्यू टू यानी के कारण, तो वो अकड़ चुका था ड्यू टू के कारण, एक्सेसिव कोल्ड यानी ज्यादा सर्दी के कारण, यानी बहुत ज्यादा ठंड। एक्सेसिव यानी होता है बहुत अत्यधिक प्रचुरता, उसे एक्सेसिव कहते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण अकड़ गया था। When it found itself in the paws of the crow, when जब it found उसने पाया है ना, find का found, itself यानी खुद को, in यानी में, the paws, paw यानी क्या होता है, पंजे को पाव कहा जाता है, of the crow जब उसने अपने आप को कौवे के पंजे में पाया, tried to free itself उसने कोशिश की, तो ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राई, टू फ्री आजाद कराने की है ना, इट सेल्फ यानी खुद को, बट लेकिन द क्रो हेल्ड इट टाइटली, द क्रो कौवे ने हेल्ड, होल्ड यानी पकड़ा रहना, हेल्ड यानी पकड़ा रखा था, तो होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड होता है। इट यानी उसे टाइटली यानी जोर से, एकदम टाइट जोर से ऐसे यूज किया जाएगा, लेकिन कौवे ने उसे कसकर पकड़ रखा था। द क्रो डिड नॉट रियलाइज दैट, कौवे को डिड नॉट नहीं किया, नहीं था, नहीं गया, तो निगेटिव सेंटेंस बनाते पास्ट सिंपल में तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ डिड नॉट का यूज होगा, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही होगा। ये मत सोचिए कि सर पास्ट का सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगाते, नहीं, यदि डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। क्रो डिड नॉट रियलाइज यानी कौवे को एहसास नहीं था, दैट की द स्नेक वॉज अलाइव कि सांप जिंदा था, उसे नहीं पता था, एंड वॉज ट्राइंग टू फ्री इटसेल्फ और वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं पता था कौवे को, वो तो बढ़िया उड़ा के ले जा रहा था। When the snake was able to move a little, जब the snake सांप was able यानी snake was able मतलब जब वो able मतलब कुछ करने के लिए सक्षम होना, कुछ कर पाना, उसे able बोलते हैं। To move a little यानी थोड़ा सा, जब वो है ना हिलने के लायक हुआ, आगे बढ़ पाने के लायक हुआ। It bit the crow with its fangs, it bit तो उसने काटा, BITE बाइट, बाइट यानी होता है काटना, उसी का सेकंड फॉर्म बिट, तो उसने काटा द क्रो कौवे को, विथ यानी से, इट्स यानी अपने, इसके उसके अपने ऐसे यूज किया जाता है। फैंग्स, फैंग्स यानी मेरे ख्याल से जो उसके दांत होते हैं उसे फैंग्स कहा जाता है, नुकीले दांतों को, तो उसने अपने नुकीले दांतों से उसे क्या कर लिया, काट लिया। द क्रो बिटन बाय द स्नेक है ना, वो पैसिव वॉइस बनाते हैं। द क्रो बिटन बाय द स्नेक यानी कौवा सांप के द्वारा काटा गया, कौवा सांप के द्वारा काटा गया। केम डाउन ऑन द अर्थ विथ इट, केम डाउन यानी नीचे आया, तो कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम, केम का यूज करें। केम डाउन नीचे आया, ऑन यानी पर, द अर्थ धरती पर, विथ इट उसके साथ, और उसके साथ वो जमीन पर आया, कौन, कौवा। ही रियलाइज दैट और उसे एहसास था कि द स्नेक हैड बिटन हिम, उसे एहसास हो गया था कि सांप ने उसे काट लिया था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ, बाइट बिट बिटन, तो ये बाइट का थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस अभी आपको बताया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो सांप को एहसास हो गया था कि सॉरी कौवे को एहसास हो गया था कि सांप ने उसे काट लिया था। ही बिकेम फ्यूरियस, वो अति क्रोधित हो गया, फ्यूरियस है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस कहा जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। बट लेकिन हिज क्लॉज लूजन द ग्रिप ऑन द स्नेक, उसके जो पंजे थे, लूजन, लूजन यानी होता है ढीले पड़ जाना, द ग्रिप यानी पकड़ को, ऑन द स्नेक लेकिन उसके पंजों की पकड़ सांप पर ढीली पड़ गई। एंड इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज क्लॉज, और इट यानी वो स्लिप्ड फिसला, फ्रॉम यानी से हिज क्लॉज, उसके पंजे से क्या हो गया, फिसल गया, कौन, वो सांप। द फ्यूरियस क्रो अटैक द स्नेक विथ हिज फुल, फ्यूरियस क्रो और वो जो क्रोधित सांप सॉरी कौवा था, अटैक्ड हमला किया, द स्नेक सांप पर उसने क्या किया, हमला किया। विथ हिज, विथ यानी के साथ, हिज यानी अपने, फुल यानी पूरे, विगर लिख लीजिए, विगर, विगर का मतलब
क्या बोलना चाहिए, पूरे ताकत जो होता है ना, ताकत या शक्ति है ना, उसे हम विगर कहते हैं। जोश, बल, बहुत सारा मतलब होता है, बट ताकत नॉर्मल बोल सकते हैं आप। तो पूरे ताकत के साथ एंड स्ट्रेंथ है ना, पूरी क्षमता और ताकत के साथ उसने क्या की, उस पर हमला कर दिया, कौवे ने सांप पर। द स्नेक ट्राइड टू रन, सांप ने ट्राइड यानी कोशिश की, टू रन यानी भागने की कोशिश की। बट द क्रो अगेन कॉट इट इन हिज बीक, लेकिन कौवे ने अगेन यानी फिर से कॉट पकड़ा, कैच का सेकंड हम कॉट, इट यानी उसे, इन यानी में, हिज यानी अपने, बीक यानी होता है चोंच, फिर से अपने चोंच में उसे पकड़ लिया। देखिए कौवे को पता है कि मुझे सांप ने काट लिया, मरने वाला हूं, लेकिन जो बोलते दुश्मनी, वो उसे जाने नहीं दे रहा, मार के ही रहूंगा। देखिए इसे कहते दुश्मनी। ही अटैक द स्नेक, और उसने सांप पर हमला किया, विथ हिज बीक रिपीटेडली, रिपीटेडली यानी होता है बार बार रिपीट करना, तो उसे रिपीटेडली कहा जाता है, बार बार उसने अपने चोंच से हमला किया। टिल, टिल यानी तक, जब तक, उसे टिल कहते हैं। द स्नेक गॉट बैडली वुंडेड, वुंडेड यानी होता है क्या बोलते हैं, चोटिल हो जाना, घायल हो जाना, उसे वुंडेड कहते हैं। जब तक कि सांप, गॉट यानी हो गया, बैडली यानी बुरी तरीके से, वुंडेड यानी चोटिल या घायल, जब तक कि सांप बुरी तरीके से घायल नहीं हो गया तब तक उस लगातार हमला किया चोंच से। द स्नेक वॉज ब्लीडिंग, सांप, वॉज ब्लीडिंग मतलब उसका खून निकल रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा ना, सांप का खून बह रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बट लेकिन द क्रो डिड नॉट वांट टू लीव हिम, सांप डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू लीव यानी छोड़ना, हिम यानी उसे, उसके बाद भी सांप उसे छोड़ना नहीं चाहता था, सॉरी कौवा छोड़ना नहीं चाहता था। द क्रो पियर्स द स्नेक, पियर्स्ड, पियर्स यानी क्या होता है, छेद करना, उसे पियर्स कहा जाता है, छेद करना है ना। द स्नेक, कौवे ने सांप को छेद कर दिया, विथ हिज बीक, अपने चोंच से छेद कर दिया, छेद कर दिया। एंड देन, और फिर, हिमसेल्फ खुद, फेंटेड ऑन द ग्राउंड, फेंटेड यानी क्या होता है, बेहोश हो जाना, उसे फेंटेड कहा जाता है, ऑन द ग्राउंड, और खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। द क्रो डाइड ड्यू टू पॉइजन बाइट ऑफ द स्नेक, कौवा डाइड यानी मर गया, ड्यू टू के कारण, पॉइजनस जहरीला, बाइट यानी वही दंश जिसे कहा था, ऑफ द स्नेक, तो सांप के जहरीले दंश की वजह से कौवे की मौत हो गई। बट विद इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही मिनट के भीतर, द स्नेक ऑल्सो डाइड, सांप भी मर गया। दस, इस प्रकार, भाई क्यों मर गया, खूना खून हो गया था, पूरे छेद कर दिया था शरीर में। दस, इस प्रकार, द क्रो हैड किल्ड हिज एनिमी बिफोर डाइंग, द क्रो हैड किल्ड, सांप ने मार डाला था या मार दिया था, हिज एनिमी, अपने शत्रु को, बिफोर डाइंग, मरने से पहले कौवे ने अपने दुश्मन को मार डाला था। इट इज ट्रू, ये सच है, द लाइफ इज शॉर्ट, कि जीवन छोटा है, ये सच है। बट इवन द डेंजर ऑफ एनमाइटी, है ना, एनमाइटी मैंने बताया था, सॉरी एनमिटी बताया था मैंने। बट इवन द डेंजर ऑफ एनमिटी, लेकिन दुश्मनी का खतरा, इज डेंजरस, खतरनाक है। देखिए कितनी बड़ी बात की, हालांकि जीवन क्या है, ये सच है कि जीवन छोटा है, लेकिन दुश्मनी का जो खतरा है ना, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपके छोटे जीवन में जो दुश्मनी है वो और भी ज्यादा खतरा पैदा करता है, आपके छोटे जीवन को और भी छोटे करने का प्रयत्न करता है, और भी छोटा करने का प्रयास करता है, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। आप भी यदि दुश्मन पाल रखे हैं, कोई दुश्मन है, दुश्मनी है, और आप सोचते हैं कि कब इससे बदला लिया जाए, कैसे किया जाए, आगे बढ़ रहा है, या जो भी कारण हो, आप गलत हो, सही हो, दुश्मन दुश्मन होता है। आप सही हो तो क्या दुश्मन आपको माफ कर देगा क्या, अरे तो सही है छोड़ देता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, दुश्मन भी दुश्मन। और ज़्यादातर आप देखेंगे दुश्मनी ऐसी चीज़ होती है, कुछ भी लोग नहीं सोचते कि भाई मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, है ना, किसी गुस्से में किसी को मार पीट दूँ, जेल चले गया, किसी की हत्या ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती। बट दुश्मनी ऐसी चीज़ है, सब चीज़ लोग भूल कर पूरा लड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि परिवार में आपने देखो बहुत सारे वीडियोस आजकल वायरल होते हैं, भाई भाई है ना, और परिवार के अड़ोसी पड़ोसी पूरे मतलब रॉड वॉड लेकर, पता नहीं पूरा हथियार लेकर मारने चले जाते हैं। कुछ भी नहीं सोचते कि मरने के बाद इनके क्या होगा, कोई मतलब नहीं, बस दुश्मनी निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, सांप को पता चल गया कि इसने मुझे काट लिया है, अब सांप मरने वाला है, लेकिन दुश्मनी इतनी बेकार चीज है, उसे मार के ही मरूंगा मैं। सांप पूरा भिड़ गया मारने के लिए, सांप भी उसे काटता रहा कि अच्छा मुझे काटा, मार के ही मरूंगा, ये मेरा दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है।
और दोनों आखिर अंततः दोनों की मृत्यु हो गई। भगवान न करे ये जो सांप और जो कौवे का जो जीवन का अंत हुआ, भगवान न करे जो आपके हमारे कोई दुश्मन यदि हो तो उनसे, है ना, दोनों के जीवन का अंत इस प्रकार से हो। जहाँ तक हो सके दुश्मन है ठीक है, जहाँ तक लड़ाई झगड़ा हो गया सीमित रखिए। आप कभी भी उस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिए। सामने वाला फोर्स डालेगा जानबूझ के, उकसाएगा, उकसाऊंगा तो फिर लड़ने भिड़ेगा, फिर मौका मिलेगा, फिर लड़ाई बढ़ेगी। उकसाने की बहुत कोशिश करते हैं, वो नहीं सोच सक रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा विवेकशील बनिए। बदला लेना ये सब पता है, आपका ही जीवन बर्बाद होता है, पूरा खून के घूंट पीते रहते हो, खून जलता है, इससे बीपी हाई हो रहा है, किसी को टेंशन हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, सिर्फ काम बिगड़ते जा रहा है दुश्मनी की वजह से, बैर की भावना, बदले की भावना की वजह से। इसलिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो, अपने आप से खुद क्रोध करने की या लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करें। हाँ, आत्मरक्षा में आप कभी बचाव करते हैं अपने आप के परिवार की, वो तो भाई है ना, वो तो सॉरी कानून भी जो है ना, कानून भी हमें अनुमति देती है कि आत्मरक्षा में आप अपने रक्षा कर सकते हो, ये तो कानून भी हमें अनुमति दी है। बट पहले से कभी प्रयास मत कीजिए। दुश्मनी बहुत बुरी चीज़ है, जहाँ तक हो सके इससे दूर रहिए। एक तो दुश्मन बनाइए ही मत, दुश्मनी करिए ही। छोटी छोटी चीज़ में दुश्मनी हो जाती है। भाई एक मेरा फ्रेंड था, ऐसे किसी ने कुछ वीडियो बना रहा था कॉलोनी में, उसने मना कर दिया मेरे कॉलोनी में वीडियो मत बनाया करो, विरोध किया बस। अब वो उसके दुश्मन बन गया। अच्छा ऐसे क्या, तुम्हारी कॉलोनी में मना क्यों, चलो बाहर निकलो, अब तुमसे बदला लेंगे। अब वो जब बाहर जाता है डर में रहता है, एक दो बार पकड़ भी लिए थे मारने पीटने के लिए, अब ये दुश्मनी हो गई। खैर इसका मतलब ये नहीं कि भी दुश्मनी हो जाएगी तो हम गलत का विरोध ना करें, गलत का विरोध करना है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। उसे डायरेक्ट ना कुछ बोलकर हम उसका वीडियो बना लें या कुछ कर दें और उसका, है ना, रिपोर्ट करवा दें। बहुत सारे तरीके रहते हैं, अपने आप को बिना, है ना, अपने आप को सामने लाए भी आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट करा सकते हो। बिल्कुल वीडियो भेज दीजिए, अदर नंबर से बोलिए ये बात है सर, मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, ये है। आप भी बच गए, सांप भी टूट जाए, सॉरी क्या बोलते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो थोड़ा सा विवेक का उपयोग कीजिए, बदला लीजिए या जो करना है करिए सही चीज़ के लिए, लेकिन बिल्कुल दुश्मन ना बनाइए। दुश्मनी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत सारी आपने देखी होगी ऐसे केस किस्से, है ना, जिससे बहुत नुकसान होता है। आप तो ठीक है, आपने दुश्मनी मोल ले ली, आप लड़ रहे हो, पीट पाट दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है, आप तो चले गए ऑफिस, आपके परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, हो सकते हैं विवाहित हो आप, आपके दोस्त यार है, बहन है, पता नहीं वो आपका बदला किससे निकालना चाहे, किसको प्रताड़ित करे, किसके साथ कुछ बुरा कर दे, तो हम अपनी दुश्मनी में परिवार वालों के ऊपर क्यों, है ना, आपदा लाए, क्यों ऐसे परेशानी लाए। जहाँ तक हो सके शांत रहिए, दिमाग से, विवेक से उसका निराकरण कीजिए। गुस्से में आकर दुश्मनी के चलते कभी भी कोई ऐसा कदम न उठाए जो आपके लिए भी नुकसानदायक हो और परिवार वालों के लिए भी मुसीबत लेकर आए। तो बस आप ना खोएं कभी भी। ये थी आज की स्टोरी। एनमेडी फिनिशेस लाइफ, शत्रुता जीवन को समाप्त कर देती है। यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, शॉर्ट स्टोरी है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। समझाने का तरीका पसंद आता हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट किए थे, सर एक दो सर हैं ये जो नया बनाते हैं वीडियो अभी, कि वो लोग बाकायदा इसका मीनिंग लिख देते हैं, फिर इसका मीनिंग लिख देते हैं, फिर इसका मीनिंग लिख देते हैं, फिर वो लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो वो भी मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, यदि आप बोले तो, लेकिन उसके लिए अलग से टाइम चाहिए, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो भी लेकर आऊँगा। यदि आपको पसंद आए तो वैसी वीडियो भी बनाया करूँगा। बट मेरे ख्याल से जहाँ तक हो सके मैं हर एक वर्ड का, विंटर यानी सर्दी, सीजन यानी होता है मौसम, यानी क्रो यानी कौवा वॉज फ्लाइंग उड़ रहा था, मैं हर एक वर्ड की मीनिंग बताता ही हूँ। बट आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसे लिखिए। अब मैं इसी एक चीज़ को लिखना भिड़ जाऊँ, इन यानी में, स्काई यानी आसमान, ही यानी वह, वॉज यानी था, तो आप खुद सोचिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बहुत से लोग बनाते हैं, अच्छी बात है, आप उनकी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे में कोई ऐसे दुश्मनी वाली बात नहीं है। शिक्षक कभी, है ना, जहाँ तक हो सके शिक्षकों का यही होना चाहिए, कभी किसी से ईर्ष्या की भाव ना रखें। बहुत से लोग मेरी ऐसी वीडियो बनाते हैं, मुझसे ही सीखे हैं। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, सर आपके ऐसे वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, खुशी की बात है। और बहुत से लोग उनकी वीडियो भी देखते हैं, बहुत खुशी भी होती है। तो हमारे मन में ऐसे कुछ नहीं है, आपको जहाँ से सीखने को मिल रहा है बिल्कुल आप लोग सीखिए। हर जगह से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बस ध्यान रखिए कि सामने जो सिखाने वाला है वो सही सिखा रहा है कि नहीं, बट थोड़ा सा, है ना, ये रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारा PDF आज भी देने वाला हूँ। पसंद आई हो स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूरतमंद को,
और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, PDF मिल जाएगा क्लियर, वहाँ फिर से एक बार रीड करके आप देखिए कितने वर्ड्स की मीनिंग आपको यहाँ पे समझ आया, कितना ट्रांसलेशन आप कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।